आज की इस वीडियो में सीखेंगे टू बी विथ थ्री का सभी प्रयोग जो स्पीकिंग में काफी यूजफुल है। यूज ऑफ टू बी विथ थ्री, इसका मतलब है कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाने वाला है, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस टू बी प्लस टू भी थ्री। अब भीतरी क्या होता है, जैसे कि गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गोन हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वितरी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कोई भी नाउन, ऑब्जेक्ट होगा कोई भी प्रोनाउन। अब ये नाउन प्रोनाउन तो आप समझते ही होंगे। यह कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। दिस रूम ये हो गया, रूम हो गया नाउन, इज वर्ब हो गया, टू बी और क्लीन्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह सड़क बनाया जाने वाला है, दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये टू बी वितरित जो लिखा हुआ है ये है पेसिव। जब पेसिव है तो पेसिव में बताया जाता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है या किया जाने वाला है, इस सेंस के लिए करते हैं। टू बी वितरी का एक्टिव होता है टू वी वन, जिसे कि इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये इन्फिनेटिव का ही पेसिव होता है। गली सजाए जाने वाली है, द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड, गली सजाई जाने वाली है। अगला है टू बी वितरी, और इसका मतलब है कोई काम किया जाना था या किया जाने वाला था। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट नहीं बल्कि हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसके बाद वॉज वर्ब, इसके बाद टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है, यह प्रश्न हल किया जाना था, दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। पत्र लिखा जाने वाला था, द लेटर वॉज टू बी रिटन। तुम पिटाई खाने वाले थे, यू वर टू बी बीटन। इन सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाना था या किया जाने वाला था। यहाँ पर जो है तुम रहे या पत्र रहे, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के ऊपर काम किया जा रहा है, बल्कि ये कोई काम नहीं कर रहा है। पत्र कोई काम नहीं कर रहा है, पत्र को ही लिखा जा रहा है। प्रश्न कुछ नहीं कर रहा, प्रश्न को ही हल किया जा रहा है। तुम कर कुछ नहीं रहा बल्कि तो तुम पिटाई खा रहा है। यहाँ पर जब तुम पिटाई खा रहा है तो तुम हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी पर काम का असर पड़े तो वो ऑब्जेक्ट होगा। टू बी विथरी, इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत थी, पास्ट में ही कोई काम करने की जरूरत थी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद नीडेड प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी, वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बाइकॉटेड। समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी, मेडिसिन्स नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर ही, मेडिसिन्स, वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज, ये सभी जो यहाँ पर लिखा गया है वर्ब से पहले, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद नीडेड लिखा हुआ है, इसके बाद टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद कोई अदर वर्ड भी है। टू बी विथरी, इसका मतलब है कोई काम किया जाए, जब कोई काम किया जाए तो टू बी विथरी लिखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वांटेड टू बी प्लस विथरी, जैसे कि हम बोलते हैं तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तो सेंटेंस बनेगा यू वांटेड, तुम चाहते थे, आ कार टू बी बॉट, आ कार टू बी परचेज्ड, एक कार खरीदी जाए। वे लोग चाहते थे कि उसका मदद किया जाए, दे वांटेड, वे लोग चाहते थे हिम टू बी हेल्प्ड, उसका मदद किया जाए। तो वांटेड के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा सब ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो प्रोनाउन अगर आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग किया जाएगा।
रवि चाहता था कि पेड़ काटा जाए। रवि वांटेड द ट्री टू बी कट डाउन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किया जाना होगा या किया जाना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू बी विथ प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास किया जाना होगा। तो प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन, अभ्यास किया जाना होगा टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा। बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा। दिस रोड विल हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली। यहाँ पर टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किया जाना है। जैसे सब्जेक्ट होगा हैज या हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। नौकरी किया जाना है। अब नौकरी किया जाना है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे द जॉब हैज टू बी डन। कंप्यूटर सीखा जाना है। द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड। सब्जी खरीदा जाना है। द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट। अब यहाँ पर समझिए हैव टू बी विथ लगा रहा है, कहीं पर एसएमआर टू बी विथ लग रहा है। तो इस सभी का मतलब क्या है? हैव टू बी विथ अगर आप यूज करते हैं तो कोई काम करना आवश्यक है, कोई काम करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसके लिए आप यूज करेंगे हैज या हैव के साथ टू बी विथ। जैसे सड़कें बनाए जाना, सड़कें बनाया जाना है, तो ये जरूरी है, काफी जरूरत है, तो इससे हम बोल सकते हैं। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किया जाना था, और इससे हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट हैड प्लस टू बी प्लस विथ से। जैसे किताबें सही से पढ़ा जाना था। बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। उन लोगों को दंडित किया जाना था। दे हैड टू बी पनिश्ड। यहाँ पर दे लिखा हुआ है, जो पनिश जो होगा वो दे होगा, मतलब असर दे पर पड़ेगा। चोरों को पकड़ा जाना था। द थीव्स हैड टू बी कॉट। चोरों को पकड़ा जाना था। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किया जाने वाला होगा, कोई काम किया जाने वाला होगा टू बी विथ। जैसे सब्जेक्ट विल बी प्लस टू बी प्लस विथ। जैसे मैच जीता जाने वाला होगा। द मैच विल बी टू बी वन। अब ये सेंटेंसेस काफी कम प्रयोग किए जाते हैं, तो लग रहा होगा कि ये कैसा सेंटेंस है, तो सेंटेंस काफी कम प्रयोग करते हैं। किताबें पहुंचा जाने वाला होगा। द बुक्स विल बी टू बी अराइव्ड। कंप्यूटर खरीदा जाने वाला होगा। द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। ऐसे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। अब कोई काम किया जाने वाला होगा, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम किया जाने वाला होगा। यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि ऐसे हम सेंटेंसेस टू बी विथ की मदद से भी बना सकते हैं। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस टू बी प्लस विथ। अब ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। नाश्ता किए जाने की जरूरत है, तो अब ये नाश्ता जो है नॉन लिविंग है, और ये सेंटेंस में कोई काम कर नहीं रहा है, यहाँ पर हम इसे क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट समझेंगे। ऐसे लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में बन रहे हैं। तो जब पैसिव में बनेंगे तो सेंटेंस तो बनेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होगा। ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है। वंस द मीटिंग नीड्स टू बी डन हेयर। टू बी विथ इसका मतलब है चाहूंगा कि ये किया जाए। सब्जेक्ट वुड लाइक प्लस टू बी प्लस विथ।
मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि आप सीखो, यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर से बीयर्ड्स आएगा और यहाँ से स्पोकन नहीं बल्कि यहाँ पर स्पीक हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। तो यहाँ पर सीखो हो जाएगा आई वुड लाइक यू टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए। आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बनेंगे। टू बी विथ जिसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत होगी। सब्जेक्ट वुड नीड प्लस टू बी प्लस विथ काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी। द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सून। ये भी सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये भी ऑब्जेक्ट होगा। मतलब टू बी विथ प्रयोग किया जा रहा है। अधिकतर केसेस में ऑब्जेक्ट ही पहले लिखा जाता है। गली साफ किए जाने की जरूरत होगी। द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड। टू बी विथ इसका मतलब है कोई काम किया जाए। सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस टू बी प्लस विथ हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए। वी वांट कंप्यूटर टू बी टॉट इन स्कूल्स। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे दिए जाए। आई वांट यू टू बी गिवन मनी। मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए। आई वांट द रूम टू बी क्लीन्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।